घर में ये था कि भाई अगर मैंने बोला एक बार बोला कि मेरी फूफी भी थी, तो उनसे मेरी मदर भी थी, उनके सामने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरी फूफी ने मेरी मदर को कहा कि ये क्या कह रहा है, ये तू इसको समझा ना, क्या कह रहा है ये। मैंने बोले क्या कह रहा है, बोले एक्टर बनना चाहता है। माफ़ करना, अपना बच्चा सबको बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन तेरे बच्चे का चेहरा तो देख। इनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी है ना जिसके साथ कोई भी रिलेट कर सकता है। एक गांव से आते हैं, छोटे छोटे रोल्स करते हैं और फिर आज एक स्टार बन जाते हैं। पर एक चीज़ जो नहीं बदली है, दिल और दिमाग से वो अभी भी आर्टिस्ट ही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जॉइन्स मी फॉर अ कॉन्वर्सेशन ओनली ऑन बीबीसी। थैंक यू, शुक्रिया सर। आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आज भी आर्टिस्ट हैं। आई थिंक इससे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिला होगा आज तक। दैट्स मैं और हमेशा मेरी लाइफ में ये है कि मैं पहले आर्टिस्ट बन जाऊँ। मैं बीइंग एन आर्टिस्ट इज ए काइंड ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली। ये बहुत ही प्लेजर देता है ये चीज़। एब्सोल्युटली। शुरू अचानक कैसे शुरू किया फिर? एक्चुअली मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था एक्टिंग फील्ड में आने का। मैं जैसे माँ बाप बताते हैं कि भाई पढ़ के अपना जॉब वॉब कर लेना, वैसे मेरे भी दिमाग में था। तो साइंस से मैं ग्रेजुएशन किया मैंने, और करने के बाद क्या करें ग्रेजुएशन के बाद ये दिमाग में था। बहुत आवारा घूमा इधर उधर, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में भी मैंने जॉब किया। बट फाइनली जो है मुझे किसी ने मुझे थिएटर दिखाया, और जब मैंने थिएटर देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ऑडियंस और एक्टर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि एक आदमी स्टेज पे अगर रो रहा है तो ऑडियंस रो रही है, हंस रहा है तो ऑडियंस हंस रही है, उसके माइंड के उसके थॉट के साथ चलती है ऑडियंस। इससे खूबसूरत फील्ड नहीं हो सकता। और आप ही जिम्मेदार हो अपने, कोई और नहीं है। अगर अच्छा कर रहे हो तो लोग क्लैप करेंगे, बुरा करते हो तो टमाटर फेंकेंगे। हैं, इससे नेकेड प्रोफेशन नहीं हो सकता कोई भी। जो हो वो आप हो, और तभी के तभी रिएक्शन मिलता है। तभी के तभी रिएक्शन मिलता है। तो दैट इज़ वाई मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर में भी वैसे ही शुरुआत, मतलब बैक स्टेज से सफाई चाय लाना लोगों के लिए, ये वो शुरू किया। और वहाँ फिर एक छोटा सा एक डायलॉग, एक लाइन का डायलॉग मिला, फिर नेक्स्ट प्ले में 2 लाइन का, फिर धीरे बड़ौदा में मैं कर रहा था। उसके बाद मैं NSD चला गया। NSD में फिर धीरे धीरे मुझे रोल मिलते चले गए, और फाइनली वो ख़त्म हुआ। NSD में जाके रियलाइज़ हुआ एक्टिंग क्या है एक्चुअली। यहाँ पे कैसे सर्वाइवल किया आपने? यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट था सर्वाइवल एक्चुअली। यहाँ पे तो मतलब बहुत कभी कभी तो क्या होता है ना, उस टाइम को मैं याद भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ उस टाइम से निकल गया मैं, क्योंकि बहुत टाइम बीत रहा था। इन द सेंस के शाम का खाना खा लिया तो सुबह का खाना कैसे खाएं, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। हालांकि मैं अपने स्ट्रगल को बहुत ग्लोरीफाइड करना नहीं चाहता फ़िलहाल, क्योंकि आई एम मोर लाइक जो मैंने सीखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रगल की उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। क्योंकि लोगों को लगेगा यार हर बार जब भी इंटरव्यू में स्ट्रगल की बात करता है टाइप। नहीं, हर बार तो नहीं करते हो आप। बट एनीवे, इसलिए भी बोला जाता ताकि लोगों को हिम्मत ना हारें। अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि जो लोग इस स्थिति से भगवान ना करें ना गुजरें, मैंने भी वो चीज़ें देखी हैं। कभी कभी होता है जब ज़िंदगी में इतनी मुशक्क़तें होती है तो आप सोचते हो कि यार और कितना, और मैं ही क्यों। एक बार का घटना मुझे याद है कि जब मेरे पास 5-10-12 दिन हो गए तो पैसा ही नहीं था, और मैं कभी वहाँ खा लेता था, जाके वहाँ खा लेता। तो एक बार मैं अपने एक सीनियर के पास गया, एक्टर के पास। तो उससे कहा मैंने, यार 50 रुपये दे मुझे। तो उसने बोला यार मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, और मेरा भी, मुझे खुद को भी तो देखना है। तो मैंने यार 50 तो रख ले, 50 मुझे दे दे। तो उसने मुझे कैसे पैसा छूटा करवा के मुझे 50 रुपीज़ दे दिए। एंड मैं दीवार की तरफ ना ऐसे खड़ा हुआ लेके, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, थोड़ा साइलेंस आया। एंड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कोलैप्स, यू नो, मैं ऐसे गिरा, और वो मैं उसी की तरफ देखते देखते गिर गया, और वो भी मेरी तरफ देख रहा है। उसको भी अपना सहारा है, सब देख रहा है। वो भी, उसके हाथ में भी कुछ नहीं था, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। उसका भी जैसा कोई काम नहीं चल रहा था, मेरा भी नहीं चल रहा था। तो हम दोनों ना देख के ना रो पड़े। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसा फील किया कि बिल्कुल टूटन सी महसूस हुई मुझे। तो उसने बोला यार कब तक चलेगा ये। तो मैंने, देखते हैं यार कब तक चलेगा, ऐसे ही क्या करें। मैं कुछ जवाब दे भी नहीं पाया। मैं उठा, मैं कैसे कैसे अपने अंदर हिम्मत बनाई, गया सबसे पहले होटल में जाके खाना भरा। मैंने खाना भर के फिर रियलाइज़ किया कि यार लेट्स सी देखते हैं। वो तब हुआ था कि मैं वापस चला जाऊँ क्या। तो फिर ये सोचा कि वापस अगर चला भी गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि काम मेरे से कुछ आता नहीं था, सिर्फ यही कर सकता था, एक्टिंग। तो आज तो हम आपको पहचानते हैं, और कितने बार आपको लोग आके बोले भी होंगे कि अरे आपको मैंने इस मूवी में देखा। हाँ। पर मुझे ये जानना है कि तब आपको उसके लिए पैसे मिलते थे? आप कैसे मतलब वो एक छोटा सा सीन आपको पैसे मिले? कुछ फिल्मों में मिल जाते थे, कुछ फिल्मों का वेट करते हार जाते थे कि अब देंगे कल देंगे, ऐसा हो जाता था।
ऐसा अभी तक पैसे नहीं मिले? बहुत सारी फिल्मों के जो एक एक सीन किए थे उसके अभी तक भी नहीं मिले। एक्चुअली होता भी है ना यहाँ पे इंडस्ट्री में, वो भी एक है कि जिसका वो एक सीन चलता है तो बोलते हैं कि नहीं दे दो। हाँ बहुत हुआ। मेरा तो एक बार 5-6 साल तक मैंने एक सीन करता रहा। जब मैं तो एक सीन के लिए बुलाते थे, एक सीन बहुत अच्छा करता उस एक्टर को बुला लो। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया, तब तक कास्टिंग डायरेक्टर धीरे धीरे पनपने शुरू हो गए थे। तो फ़ोन आया, नवाज़ भाई। हमने हाँ, एक फिल्म बन रही है, बहुत बढ़िया कमाल का रोल है, एक सीन का है। मैंने गाली दी उसको, मैंने दोबारा मुझे फ़ोन मत कर देना, अब मैं 2 सीन करूँगा। 2 सीन के लिए तुझे बुलाना तो बोल। तो दिया 2 सीन नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे पीपली लाइव बनने लगी। फिर एक पतंग फिल्म की थी मैंने, फेस्टिवल की फिल्म थी। उस दौरान क्या हुआ, छोटी छोटी फिल्में बन रही थी, इंडिपेंडेंट फिल्में, और वो फेस्टिवल्स में जा रही थी। हाँ। उन फिल्मों में क्या हुआ कि तब तक मेरी ब्लैक फ्राइडे भी आ गई थी, ये सारी चीज़ें। उन फिल्मों में लीड रोल मुझे मिलने लगा और वो फेस्टिवल में जाने लगी। फेस्टिवल में कहीं अवार्ड मिल रहा है, कहीं बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये वो सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पता चल रहा था लोगों को, जैसे यहाँ पता चलता गया, उन लोगों ने उसी के हिसाब से कि हाँ कोई एक्टर है, अच्छी इज़ अ गुड एक्टर, तो वो काम मिलना शुरू हो गया मुझे। कभी ऐसा हुआ है कि आप सेट पे हो और आपसे किसी ने बदतमीजी से बात की है जब आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने नहीं थे, ऐसा कभी? और कैसे फिर आपने? 1000 बार होता था। अब सपोज हम किसी फिल्म में छोटा रोल कर रहे हैं, तो बैठे हैं स्पॉट को, स्पॉट पानी, बोला हाँ हाँ 1 मिनट, देखता भी नहीं था वो, फिर चला गया, फिर इधर से इधर, अरे पानी, फिर उठ के पानी पीना पड़ता था। अब क्या होता है, यहाँ खाने का जो अरेंजमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है, जो थोड़े से बड़े आर्टिस्ट, उनसे बड़े आर्टिस्ट हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट होता है, जो मेन आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्शंस में एक साथ खाते हैं, है ना, ये भी। हाँ। इवन चाहे वो यशराज हो, एक अच्छी बात उनमें ये है कि सारे जब खाना लगता है तो सब एक साथ खाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, अलग अलग होता है डिवीजन। तो ऐसा आपने देखा है? हाँ, तो हम लोग वहाँ कई बार मैंने कोशिश की ज़रा मेन एरिया में जाके खाऊं, जो मेन लीड लोग खाते हैं, तो वहाँ से कॉलर पकड़ा भगा दिया टाइप में, इस तरह भी होता था। तो इस चीज़ को लेकर फाइट भी करते थे, ईगो भी थी ना हमारे अंदर, क्या एक्टर हैं यार हम लोग, ऐसा कैसे कर लो भाई, हेलो। तो वो अलाउड कर देते थे फिर हम लोगों को। तो जब पहली बार आपने घर में पैसे भेजे तो वो कौन सा साल था, कौन सी मूवी के बाद किया, और आपकी फैमिली ने रिएक्ट कैसे किया, आपकी मम्मी ने स्पेशली? तो घर पे कभी कभार, आई डोंट थिंक सो मुझे कभी मैंने भेजा। हाँ, ये ज़रूर था कि जो मेरे घर की, जो मेरे गांव में जो घर था उसकी जो छतें थी वो टूटी हुई थी, बट एक बार को मेरे दिमाग में ये ज़रूर आया था कि वो छतें ज़रूर जाके बनवाऊँगा। और फिर जब पैसा आया तो मैं लेके गया, तो मैंने गांव का घर बनवाया। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं ताकि हम लोग उसको ठीक करवा सकें, बट जब पैसा आया तो करवाया। तो मम्मी और पापा ने कैसे रिएक्ट किया? फादर ने मेरे बहुत खुश हुए। फादर को बिलीव नहीं था मेरे पे एक्चुअली। फादर को ये बिलीव ही नहीं था कि मैं कुछ कर लूँगा लाइफ में या कुछ एक्टर बन जाऊँगा। तो बोलते थे, बट मेरा दिल रखने के लिए बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं कर ले तू। बट उनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर था कि हर माँ को तो एहसास होता है कि मेरा बेटा तो मतलब दुनिया का सबसे सुंदर बेटा है और सबसे इंटेलिजेंट बेटा है, हर माँ को होता है वो। ऐसे मेरी माँ को भी था, बट फादर को मेरे नहीं यकीन नहीं था। और आज आपके बंगलों का नाम आपके पापा के नाम पे आपने रखा? हाँ, मैं क्योंकि बाद में जब उनको फादर को लगा कि कर दिखाया है इसने, आई थिंक वो गैंग्स के बाद ही उनकी चले गए थे वो। तो बट ये था मेरे दिमाग में कि मैंने फादर को जो गैंग्स ऑफ वासेपुर दिखा दी थी, आई थिंक उसके 1-1.5 साल के बाद वो चले गए थे। तो क्योंकि उन्होंने भी होल लाइफ स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मैं यही चाहता था कि थोड़ा सा हल्का सा मेरी सक्सेस हल्की सी देख लें, फिर मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और वो भी हो जाएंगे।